अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट अपने ब्रेकफास्ट से कर रही हूँ। वैसे तो यूजुअली मेरा ब्रेकफास्ट जो बिल्कुल सिंपल और नॉर्मल सा होता है, कभी चाय पी ली या फिर कभी अंडा ब्रेड खा लिया या फिर कभी बॉयल एग करके खा लिया। लेकिन उस दिन अबू फ्रूट्स लाए थे तो मैंने सोचा कि कुछ न्यू सा कर लेती हूँ। सारे फ्रूट्स को मिलाकर जो अवेलेबल थे उस टाइम घर में, उनको मिक्स करके खा लेती हूँ और एक्सपीरियंस करती हूँ कि कैसा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को देखा है कि वो मिक्स फ्रूट खाते हैं। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा उसका टेस्ट आया था। और यहाँ पर जो है मेरा फ्रूट जो है वो कट कर रेडी हो गया था और बस मैं इसको खाने लगी थी। और बहुत ही अच्छा और हेल्दी सा जो है वो लुक है इसका। और ये मेरे पास 2 in 1 था, फोक का फोक भी और स्पून का स्पून भी। इससे 2 in 1 काम हो सकता था। और आजकल मेरी जो है वो तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है। आप लोगों को पता है मौसम चेंज हो रहा है, तो इस वजह से सर्दी ज़ुकाम जो है वो बढ़ गया है। आप लोगों को मेरी आवाज़ से ही फ़ील हो रहा होगा, खांसी ज़ुकाम वाला जो आंसर है वो। बस अल्लाह ताला सबको जो है अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबको सेहत दे, क्योंकि आजकल हालात और मौसम आप लोग देख सकते हैं। मुझे यहाँ पर पानी नहीं पीना था। मैंने जब अम्मी को वीडियो दिखाई थी तो उन्होंने मुझे डांटा था कि फ्रूट्स के ऊपर, खुसूसन सेब के ऊपर जो है पानी नहीं पीते। और ब्रेकफास्ट करने के कुछ टाइम बाद जो है मैंने सफाई कर ली थी, क्योंकि ट्यूशन वाले बच्चे को मैंने आज जो है सुबह में ही बुला लिया था, क्योंकि शाम में मुझे कहीं जाना था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि घर का सारा काम पहले कर लूँ। हमारे घर में मेड्स या हेल्पर्स नहीं है, तो हम लोग अपने घर का सारा काम खुद ही कर लेते हैं। और ये की स्टिक टूट गई थी तो बस मैंने वाइपर से ही काम चलाना मुनासिब समझा, क्योंकि मेरी तबीयत भी सही नहीं थी तो बेड का पोछा लगाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पर डस्टिंग करते वक्त मुझसे गलती से इसकी एक जो है वो ब्रांच टूट गई। अम्मी से बहुत छुपाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बिल आखिर पता चल ही गया। और ये है हमारे घर का फाइनल लुक। मैंने इतनी मेहनत से साफ़ किया। एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी फिर भी। और ये मेरा भाई है, ये थोड़ा सा कैमरा शाय है, इसी वजह से मुझे गुस्से से देख रहा था कि मेरा नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा इसका कैप्चर कर लिया। और बस यहाँ पर मैं वाइपर रखने जा रही थी और ऑलमोस्ट सारी सफाई डन हो गई थी। अभी सफाई से फारिग ही हुई थी, बस थोड़ा सा रेस्ट ही किया था कि इतने में ट्यूशन वाले बच्चे भी आ गए। आज माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही पुरसुकून माहौल में इन्होंने पढ़ा था। आप लोग देख सकते हैं अपने मूड में बैठकर किस तरीके से अच्छे से पढ़ रहे हैं। और जो तीसरा स्टूडेंट है वो रूम में बैठकर सिस्टर से कुरान पाक पढ़ रहा था और ये लोग अपना काम कर रहे थे। फिर इतने में जो है वो लंच का टाइम हो गया। आज हम लोगों ने दाल चावल पकाए थे और इसके साथ मैंने थोड़ी सी योगर्ट ले ली और खीरा जो है वो पड़ा हुआ था तो मैंने वो ले लिया। आज जो है वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इस वजह से मैंने इतना खाया भी नहीं और बस मेरा दिल नहीं चाह रहा था इतना ज़्यादा खाने को। और सुबह फ्रूट भी मैंने खा लिया था तो बस पेट फुल फुल लग रहा था। बस अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में जो है वो बरकत डाले और सबको हिलाल रिज़्क़ कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वैसे जो है मैं दही चावलों के साथ या रोटी के साथ नहीं खाती, वो जो है मैं अलग से खाती हूँ। चावलों के साथ या रोटी के साथ मिक्स करके नहीं खाती, बस यूँ ही अलग से खा लेती हूँ। और बस फिर यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे थे। अम्मी थी और मैं थी और साथ में सिस्टर बैठी हुई थी। और भाई जो थे वो दूसरे रूम में थे। अबू इस टाइम ऑफिस में होते तो वो हमारे साथ नहीं थे लंच के टाइम। और ये बस हम लोग खा भी रहे थे और टीवी भी देख रहे थे, आप लोग देख सकते हैं। और ये हम लोग उस टाइम ग्रीज़ी एंड द लेमन्स देख रहे थे, हमारा फेवरेट कार्टून है। और ये मेरी सिस्टर जो है ना वो इतनी गुम, इतनी मगन बैठी हुई है टीवी में, और ये यहाँ पर इतने सामने करीब से बैठकर टीवी देखती है। अम्मी ने और अब्बू ने काफ़ी बार इसको मना भी किया। अच्छा जी, तो अब हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पर। ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका था और कज़न की शादी भी रिसेंट डेज़ में होने वाली है, तो अम्मी ने कहा कि उसके लिए थोड़ी सी शॉपिंग कर ले, देखते हैं क्या क्या पसंद आता है हम लोगों को, अपने मायार की चीज़ें मिलती हैं या नहीं। अगर मिल गई तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिली तो फिर किसी और दिन हम लोग जाएंगे किसी और शॉपिंग मॉल में। और आज फिर आउटिंग तो हो ही जाएगी हमारी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। चलिए भाजी, मम्मा बोल रही देर हो रही है, बाकी लोग वहाँ जाके बना लीजिएगा। मेरे ब्लॉग में आप लोगों को देर हो रही है और आप जो इतने देर लगा रही थी उसमें आप लोगों को देर नहीं हो रही थी। हाय कर दो। हाय। तो चलिए भाई हम लोग चलते हैं, ऐसा ना हो कि अम्मी फिर से हमें डांटना शुरू कर दें। ये आई थी मुझे कहने कि अम्मी ऑलरेडी डांट रही हैं वो गुस्से में। तो चलिए बाकी का व्लॉग हम लोग वहाँ शूट कर लेंगे। और बस फिर हम लोग यहाँ पर रिक्शे में बैठ कर जा रहे थे। हमारे पास कार नहीं है तो हम लोग जो है वो रिक्शे में जाते हैं।
तो बस ये हमारा सफ़र जारी था। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सोचा था कि हम लोग ये भी चीज़ लेंगे, वो भी चीज़ लेंगे, लेकिन आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी की पहुंच से हर चीज़ बहुत ज़्यादा दूर हो गई है। इतनी महंगाई हो गई है, बस अब क्या कर सकते हैं, अल्लाह ही हर किसी का हामी और नासिर हो। बाकी आजकल के दौर में जो है वो गरीब आदमी सर्वाइव कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। इतना नफसा नफसी का दौर था और यहाँ पर अम्मी और बहन बैठी हुई थी। आप लोग ट्रैफिक देख सकते हैं, ये मौसमियात वाली साइड है। मौसमियात पर उस दिन बाज़ार लगी हुई थी और ये रूफ़ी था। हम लोगों ने रूफ़ी में नहीं जाना था, हम लोग जो है वो समामा का प्लान बना कर आए थे। और ये अल जदीद है, अल जदीद में भी हम लोग जाएंगे, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ शूटिंग करना अलाउ नहीं है, तो वहाँ अगर बंदा जाए भी तो शूटिंग वगैरह नहीं कर सकता। और बस ये हम लोग अपनी मंज़िल की तरफ रवां दवां थे। यही मैं सोच रही थी, कितना नफसा नफसी का दौर है, हर बंदा बस अपने लाइफ में मगन है, हर बंदा अपने लिए कमाने के लिए निकला है। जब बंदा बाहर जाता है ना, तभी अपने घर के मर्दों का एहसास होता है। हम लोग पहली शॉप में आए और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ पड़ी हुई थी, ये आप लोग देख सकते हैं। वैराइटीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा थी। तो बस हम लोगों ने देखी थी, मैंने कुछ शूटिंग की आप लोगों के लिए। लेकिन आजकल बंदा जो है वो मोबाइल बाहर निकालते हुए भी बहुत ज़्यादा डरता है, क्योंकि कराची के हालात का आप लोगों को पता है, ऊपर से महंगाई है, तो हर तरफ से ऐसा लगता है जैसे मॉन्स्टर्स बैठे हुए हैं। तो मैं ज़्यादातर मोबाइल बाहर लेकर ही नहीं जाती। आज लेकर गई तो सोचा कि थोड़ी बहुत सी शूटिंग कर लूँ, इस वजह से बस ऊपर ऊपर से शूटिंग कर ली है। और ये कपड़े थे जो कि हम लोगों को वो शॉप वाला दिखा रहा था, लेकिन हमें जो है एक दो कपड़े समझ में आए थे, लेकिन वो आप लोगों को जब इवेंट होगा तब मैं आप लोगों को ज़रूर ट्राई करके दिखाऊंगी। अभी आप लोग ऐसे ही देख लीजिए। और ये हम लोग दूसरी शॉप पर हम लोग आ गए थे। यहाँ पर कुर्ती की बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ थी। वैसे दिखने में तो हर चीज़ बहुत अच्छी लगती है और दिल चाहता है कि ये भी बंदा ले ले, ये भी बंदा ले ले, लेकिन अब पूरी शॉप तो हम लोग नहीं ले सकते ना। तो बस हम लोग ये देख ही रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों ने लेनी है, या फिर कौन कौन से साइज़ पर या फिर प्राइस पर हम लोग जो है वो राज़ी हो जाते हैं। तो बस ये हम लोग वही लुक आफ्टर कर रहे थे, और ये सारी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन फिर से वही बात आ गई कि हम बंदा हर चीज़ नहीं ले सकता। और बस यहाँ पर हम लोग जो है वो ब्लैक कलर की कुर्ती है, ये सिस्टर को पसंद आ गई थी, तो अम्मी ने पहले उसे कहा था कि तुम्हारी साइज़ से छोटी होगी, लेकिन वो ज़िद कर रही थी कि नहीं मुझे यही चाहिए। फिर अम्मी ने जो मेजर करके देखा तो वाकई वो लेंथ में थोड़ी सी छोटी हो रही थी, तो इस वजह से हम लोगों ने ये कुर्ती नहीं ख़रीदी। और फिर बस हम लोग दूसरी शॉप की तरफ चले गए। हम लोग जो है ना वो ज़्यादा भारी नग टाइप और नेट वाले कपड़े जो है उनमें कंफर्ट फील करते ही नहीं हैं। हम लोग इस टाइप के कुर्ती टाइप और जिसमें ज़्यादा काम ना किया हो नग वगैरह का, उस पर कंफर्ट फील करते हैं। और अब्बू भी कहते हैं कि इस टाइप के कपड़े लिया करो कि एक बार पहनो, सिर्फ एक बार नहीं, उसको मतलब अगेन यूटिलाइज़ कर सको, बार बार यूटिलाइज़ कर सको। और बस हम लोगों ने थोड़ी सी शॉपिंग की, मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, सिस्टर की भी, और हम लोग वापस आ गए। कराची यूनिवर्सिटी है, कराची यूनिवर्सिटी से होते हुए हम लोग घर आ रहे थे। रिक्शा में बैठ कर एक तो रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि रिक्शे वाला बहुत ज़्यादा तेज़ चला रहा था, क्योंकि इतनी ट्रैफिक नहीं थी आज। और मोबाइल निकालते हुए भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं अब खुद को डरपोक कहूँ, कुछ भी कहूँ, लेकिन जो बात है मुझे ना मोबाइल बाहर निकालते हुए बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि पिक्चर्स वीडियोस हमारे ख़ुद की रिलेटिव्स की, तो खुदा ना खास्ता अगर मोबाइल स्नैच हो जाए और वो मिसयूज़ हो जाए तो कितना ज़्यादा ब्लंडर हो सकता है, तो आप लोग वो खुद समझ सकते हैं। और यहाँ मम्मी और सिस्टर बैठी हुई थी, सिस्टर जो बिल्कुल निढाल हो चुकी थी, मैंने उसे कहा कि हाय कर दो, और ये आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ही वो निढाल हो गई थी। उसकी तबीयत जो है पता नहीं क्यों इतनी अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और बस ये हम लोग घर वापस आ रहे थे, और रिक्शे में बैठकर रिकॉर्डिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि रोड पर जगह जगह खड्डे थे, और ये एक तो रिक्शे वाला इतनी स्पीड में रिक्शा चला रहा था कि बस पूछे मत। आप लोग बताइए, आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।